नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपनी 17वीं रिकॉर्डिंग लेके आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा कीमती विषय है अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जा का सही प्रकार से विभाजन करना, अपने जीवन को सफल बनाना, अपने जीवन को संपूर्ण बनाना। बड़े ऋषि मुनि संत महान आत्मा एक बहुत अच्छा दोहा हमें सुनाकर गए हैं, हमें जीवन का मूल आधार समझा कर गए हैं। मैं आपके सामने एक दोहा पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन। दोस्तों, बहुत गहरा संदेश है, इसको समझने का प्रयास करें। अब जैसा कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, आज के इस युग में सभी लोग अलग अलग प्रकार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। किसी की प्रायोरिटी कुछ है तो किसी की प्रायोरिटी कुछ है। इसका लेकिन यह अर्थ नहीं कि प्रायोरिटी में अपने जीवन को समेट लिया जाए। अब बात यह आती है दोस्तों कि किसी को चाहिए नेम, किसी को चाहिए फेम, किसी को चाहिए बेशुमार दौलत, किसी को चाहिए बेशुमार बैंक बैलेंस, किसी को चाहिए बेशुमार संपत्ति। क्या सिर्फ यही जीवन की सफलता है? और यदि यह सफलता है तो इतना कुछ कमाने वाले लोग क्यों आत्महत्याएं कर लेते हैं? क्यों उनको रोग चारों ओर से घेर लेते हैं? क्यों उनके घर में हमेशा कलेश रहते हैं? इस बात को हमें समझना होगा। इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम सभी मनुष्य, हम सब के पास 100% पावर होती है। अब उस 100% पावर में अगर हम 80% पावर सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्म भूमि को दे देते हैं, अपने ट्रैवलिंग आवर्स इंक्लूड करके 11 घंटे काम करके अगर हम 14 से 15 घंटे अपने काम को दे देते हैं, तो बाकी के बचे हुए 8 घंटे, 24 में से 9 घंटे, जिसमें से 6 घंटे की अगर हम नींद ले लेते हैं, बाकी के 3 घंटों में अपने जीवन को हम उस प्रकार से संतुलित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वो जीवन संतुलित होना चाहिए। आज लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी सुनते नहीं है, हमारी बातें उनकी समझ में नहीं आती है। डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पति और पत्नी में वो जो घनिष्ठ संबंध होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं बन पा रही है। इन सब की एक ही वजह है दोस्तों, इन सब की वजह सिर्फ यही है कि सही समय पर सोने का समय नहीं निर्धारित किया गया है, सही समय पर उठने का समय निर्धारित नहीं किया गया है, सही समय पर वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, वर्कआउट किया ही नहीं जा रहा है, अपने बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जा रही है, अपनी पत्नी के साथ बैठ के 2 प्यार के बोल उनसे नहीं बोले जा रहे हैं, अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए उस पर मेहनत नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी प्रायोरिटी जो हमारी रहती है उस तरफ ही अपने ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है। तो आज की रिकॉर्डिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अपनी पावर को इक्वलाइज करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जितना बोगे उतना पाओगे, जो बोगे वही पाओगे। यही कुदरत का, इस ब्रह्मांड का नियम है। यह ब्रह्मांड सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। आप जो भी इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं वहां से लौटकर उतनी ही मात्रा में वो हमें मिलता है। तो दोस्तों, बराबर बराबर जीवन को निर्धारित करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने शरीर को निरोगी रखने का प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छी काउंसलिंग देने की कोशिश करते रहें, क्योंकि वो कोशिश कभी ना कभी कामयाब जरूर होगी। अपनी पत्नी के साथ 2 प्रेम के बोल जरूर बोलें, उसको समझने का, उसको समझाने का प्रयास करें, अपने संबंध को अटूट बनाएं। जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं उसमें सफलता हासिल करने के लिए कम आवर्स में मेहनत को ज्यादा बढ़ाएं, तरीके से चलें, प्लान होकर काम करें, प्लान होकर चलें। व्यापारी हो या नौकरी में हो, हर तरह से अपने कार्य को पूर्ण किया जा सकता है लिमिटेड आवर्स में भी। तो दोस्तों, सब कुछ है तो ही जीवन सफल है, धन्य है, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो ये सांसारिक जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। तो मेरी रिकॉर्डिंग का यही आज का संदेश था दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक बार नई रिकॉर्डिंग में नए संदेश के साथ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा।